बोलो सियावर रामचंद्र की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभामगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमिड्याभं नगव्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं श्री सीतारामचंद्र की जय। अब आध्यात्मिक में अब आप लोगों को कुछ शब्दों का जो शब्द हो सकता है कि हमारा मार्ग बन जाए, जिस मार्ग पे मनुष्य अगर उस मार्ग को पकड़ ले और समझ ले, अपने विवेक को जागृत कर ले, तो हो सकता है कि उसका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो कुछ जो सूत्र है कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। एक महात्मा जी थे। महात्मा जी का एक शिष्य था। वो बेचारा शिष्य अचानक संयोगवश है वो समाप्त हो गया, देहावसान हो गया, अर्थात स्वर्गवास हो गया। अब उसका शिष्य जो घर में माता पिता, उनके बूढ़े माता पिता थे, भाई बहन थे, अब आंगन में लाश को रखे हुए हैं और लाश को रख करके रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। उसी समय उनका जो गुरु है वो महात्मा जी घूमते घूमते जब पहुंचे वहां पर, तो पता लगा है कि सब यहाँ रोना और विलापना चल रहा है, बात क्या है। अब जा करके उन्होंने पूछा कि क्या हो गया है। तो उनके जो माता पिता जो थे उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, आप देख रहे हैं मेरा लड़का है, बुढ़ापे का एक सहारा था, आज वो चला गया, रखे हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए। तो उस महात्मा जी ने क्या कहा, कुछ सूत्र है जिसके जरिए से हमको समझना है। उस महात्मा जी ने कहा कि जो मृत था वह मृत है और जो जीवित था वह अभी भी जीवित है। जो मृत था पहले भी, ये लाश पहले भी मृत था, और जो पहले जीवित था वो अभी भी जीवित है, केवल दोनों का संयोग टूट गया है। इतना ही फर्क है। जीवन की कोई मृत्यु नहीं होती और मृत का कोई जीवन नहीं होता, बस यही समझना है हमको। जन्म और मरण ये दो तो ठीक हो गया, लेकिन हम उसको जोड़ देते हैं जीवन और मृत्यु। तो जीवन एक ऐसी है कि वास्तविक में जीवन का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु होता है। उसी को स्पष्ट महात्मा जी ने कहा कि जीवन का न तो जन्म होता है और न मृत्यु होता है। जीवन सदा ही शाश्वत होता है और सदा ही वो अमर है। अच्छा, और उसके बाद में जीवन जन्म और मृत्यु के भीतर भी है और बाहर भी है। अब ये देखिए कि जन्म मृत्यु के भीतर भी है जीवन और जन्म मृत्यु के बाहर भी है, दोनों है। उसी को कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि अव्यक्त्यादीनि व्यक्त मध्यानि भारत, हे भारत, हे अर्जुन, ये जो अव्यक्त्यानि है, जो अव्यक्त है, जो चेतना है, वह केवल मध्य में व्यक्त होता है, मध्य में भासता है। तो वो जो चेतना है, अव्यक्त चेतना, वो पहले भी था, जन्म के पहले भी था, अब मृत्यु के बाद में भी रहेगा, अर्थात वही शाश्वत है और वही जीवन है। तो जीवन ऐसा है कि उसी के भीतर में जन्म मृत्यु की घटना होती है और वो ही जीवन जन्म मृत्यु के बाहर भी है, बाहर भीतर दोनों है। तो यथार्थ में यही देखा जाए कि जीवन के भीतर में जन्म मृत्यु की घटना होती है, उसमें ही जन्म है और उसमें ही मृत्यु है। लेकिन उस जीवन का न तो कभी जन्म है और न कभी मरण है। अब वह देखिए कि वो जो जीवन है, अब वही जीवन अगर उस एक देशी मैं के संबंध से, मैं एक देशी हो जाता है, आपका मैं शरीर हो जाता है। शरीर को आप अगर मैं कहेंगे तो वो एक देशी हो गया, और हूं कहते हैं, मैं और हूं, हम सदा हमेशा मैं हूं करके उसको एक में जोड़ देते हैं।
बस यही हमारी भूल, यही हमारा भ्रम है, और इसी को ही माया समझना चाहिए, क्योंकि मैं के साथ में हूँ जुड़ जाता है। इसी का संयोग होना ही हमको माया कहलाता है। और उसी को, उस मैं और हूँ को अलग अलग करने की जो क्रिया है, उसी को कहा जाता है योग। ज्ञान योग कहिए कि भक्ति योग कहिए, उसी के प्रयास के द्वारा मैं को अलग रख देते हैं। ज्ञान के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा, बोध के द्वारा, विवेक के द्वारा मैं अलग हो जाता है और हूँ अलग हो जाता है। और जब तक इस मैं और हूँ दोनों जुड़े हैं, तो मैं हूँ में आपका होना जो है, जिसे आप हूँ कह रहे हैं, जिसे हमारी चेतना जो होना है, ये इसको हूँ समझता है, अपने को हूँ नहीं समझ पाता। क्योंकि चेतना में, अब ये समझना है हमको कि चेतना में मानने की भी क्षमता है और जानने की भी क्षमता है, दोनों क्षमता है, तभी तो इस शरीर को चला रहा है। वो चेतना में ऐसी क्षमता है कि मान भी सकता है, जान भी सकता है, दोनों है उसमें। अब इसका संयोग है, पता नहीं कब से चला आ रहा है, कब से चला आ रहा है, तब से इस शरीर को मैं हूँ समझता है, यहीं से उसका फर्क होना शुरू हो जाता है। अब उस हूँ को अगर आपको बड़ा करना है, विस्तार करना है, तो आपको मैं से अलग होना पड़ेगा। तो मैं के अलग होने के लिए जो एक देशी है, मैं एक देशी है, कहना चाहिए कि शरीर ये संज्ञा है, एक देशी हो गया। और हूँ जो है वह सर्वदेशी है, वह व्यापक है। हमारा जो होना जो है, हमारा जो चेतना है, वह हूँ जो है वह सर्वदेशी है, व्यापक है। लेकिन हूँ और मैं जो है वह एक देशी हो गया, शरीर में आबद्ध हो गया, सीमाबद्ध हो गया। तो इसी को जानना है कि ये जो मैं, ये समाप्त हो जाता है, इसकी अवधि है, इसकी सीमा है, मैं की सीमा है। और जिस दिन मनुष्य अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से, विवेक से जब उसी हूँ में पहुँचने की कोशिश करता है, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अपनी साहस के द्वारा जब उसको अपने भीतर पहुँचता है, तो हूँ जो है वही सर्वदेशी है में विस्तार को प्राप्त होता है। हमारा होना ही है का विस्तार है, लेकिन हम उसको जब तक नहीं जानते हैं, तो इसको मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, मैं फलाना हूँ, ढेकाना हूँ, मैं समाज परिवार, इस तरह से हम अपने को आबद्ध करते हैं। अज्ञान यही कहता है, उपनिषद भी यही कहती है कि तत्त्वमसि, हे शिष्य तुम स्वयं ब्रह्म हो, अर्थात स्वयं हो, लेकिन पहचानो। अभी नहीं पहचान रहे हो, क्योंकि तुम नहीं जान रहे हो। आप अपने को एक देशी समझ रहे हो, मैं शरीर हूं ऐसा समझ रहे हो। आप विराट हो, लेकिन भीतर प्रवेश करो। अब भीतर प्रवेश करो ज्ञान के द्वारा, तभी तो उपनिषद का सार आएगा कि भीतर तमसी में, अर्थात मैं सर्वज्ञ हूं। तभी होगा जब आप उसमें प्रयास करोगे, मैं को छोड़ोगे, तो मैं तो साधारण छूटेगा नहीं। जब तक कि आप प्रयास नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तो मैं नहीं छूटेगा। तो वही चेतना जो मैं है, जिसे हम इस शरीर को मैं कहते हैं, वो अपने से उलट करके, कई बार साधु संतों ने कहा कि अपने आप को उल्टाओ। जो हमारा जो फोकस है, चेतना का जो प्रकाश है, वह दृश्यगत पदार्थ में पड़ता है तो वह भटक जाता है, अर्थात उसका फोकस जो है भटक जाता है, उसका जो होश जो है वह खंड खंड में बट जाता है। अब जो हमारी चेतना का जो होश का जो प्रकाश है, जो दृश्य की ओर जा रहा है, वही अगर वापस लौटता है, तो वापस लौटता है तो केंद्र में वह स्वयं ही सागर है, स्वयं ही विराट है, स्वयं ही वह है की संज्ञा है। फिर वहाँ आपका मैं नहीं रह जाता, आपका हूँ भी नहीं रह जाता। आप हूँ कहोगे ऐसा भी नहीं रह, क्योंकि सबका हूँ अलग अलग है, सबका मैं अलग अलग है। तो मैं तो मिट जाता है, शरीर मिट जाता है, मैं भी मिट जाता है, लेकिन होना, वो होना जो है सबका शाश्वत है। वही होना है में परिवर्तित होता है, लेकिन उसको परिवर्तित करने के लिए जानने, परिवर्तित सदा है, लेकिन हम जानते नहीं हैं उसको। अब जानने का मार्ग यही है कि कोई तत्वदर्शी है, कोई महात्मा है, संत पुरुष है, वो अगर मार्ग बता देता है कि भाई आप इस मार्ग से चले जाओ, उस मार्ग के आधार पर अगर आप चलते गए तो आपको अपना मार्ग, आपका जो गंतव्य स्थान है, आपका जो स्वयं का जो स्थान है, वो आपको जानकर, हम
ऐसा लगता है कि हम कहीं भटक गए हैं। जैसे उदाहरण तौर पे आदमी रात को खाट में सोता है, अब यहाँ वो सोया है और कहीं दूसरी जगह में चला गया है स्वप्न में। अब वह सोच रहा है कि मैं कैसे गाड़ी टिकट कटाऊं, कैसे अपने जगह में आऊं। स्वप्न में वो चला गया है, वो ये सोच रहा है कि मैं कैसे आऊं यहाँ पर अपने घर में, चला गया दूसरी जगह में, लेकिन आना तो पड़ेगा उसको। लेकिन जब वह जागता है तब पता पाता है न तो मैं कहीं गया था और न कहीं आया। वो भ्रम जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन अभी तो हम चले गए हैं, तो चले गए हैं तो उस भ्रम को नाश करने के लिए तो हमको वापस आने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो करना वही है कि योग ही करना है। अर्थात इस तरह सा योग है कि मनुष्य जो सारे संसार के क्रियाकलापों से रहित होकर के अपने आप को उल्टाए। जो हमारा जो फोक्स है, जो हमारा जो होश है, हमारा जो प्रकाश जो बाहर की ओर जा रहा है, उसको वापस लौटाना। तभी संत महात्मा कहती है अपने आप को उल्टाओ। और जिस दिन उल्टाओगे तो जहाँ पे आप हो वहीं पे वो आप हो, कहीं आप गए नहीं हो। तो हम अभी भटक गए हैं, हम ऐसी जगह में गए हैं जहाँ पर हमारा होना ही नहीं है, हम वहाँ है ही नहीं। हम यहाँ खरसिया में सोए पड़े हैं, अब बिलासपुर में सफ़र कर रहे हैं, अब हम कहेंगे कैसे वापस आएँ। तो ये हमारा भ्रम है। उस भ्रम को दूर करने के लिए संत महात्मा कहते हैं कि भाई जागो। अब उसी को जागना कह रहे हैं, जिसी जैसे जागने से, तभी गोस्वामी जी ने इशारा दिया है, यही जग जामनी जागहि जोगी। संसार रूपी रात्रि में जो जोगी जागता है तो वही जागने वाला यथार्थ है। और उसी को कृष्ण ने गीता में कह दिया है, या निशाम सर्वभूतायाम तस्याम जागृति स्वयमी। ये संसार रूपी रात्रि में या मोह रूपी रात्रि में जो विवेकी या जो संयमी वो जाग जाता है तो वही जान पाता है। वास्तविक में सत्य क्या है वही जान पाता है, अन्यथा नहीं जान पाता। तो जागना, जब तक कि मनुष्य अपना जो प्रकाश है उस प्रकाश को वो अपने वापस नहीं लाता, तब तक कि वह संसार में आने जाने की क्रिया चलती रहेगी। क्योंकि आने जाने की क्रिया तभी तक होगी जब तक आपका मैं है। जब तक आपका मैं है और मैं आपका सूक्ष्म शरीर धारण करेगा, ये निश्चित बात है, ये वास्तविक है। हमारे जो शरीर के अंदर में और कई प्रकार से शरीर हैं, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि ये भौतिक शरीर तो गिर जाता है लेकिन सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है। वही फिल्म है जो पुनः शरीर धारण करने के लिए बाध्य करता है। जन्म वही लेता है, चेतना का कहीं जन्म नहीं है। हमारा होना तो शाश्वत में यहाँ भी है वहाँ भी है, हम ये शरीर नहीं रहेगा फिर भी रहेगा यहाँ, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो एक स्थान में नहीं रहेगा। इतना बार याद करके रखिए, सूक्ष्म शरीर ऐसे ही आकार का विशाल बड़ा भी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन वह सूक्ष्म शरीर वही माँ के गर्भ में प्रवेश करता है और आपको पुनः शरीर दिलाता है। उसी शरीर के नाश को ही निर्वाण कहा जाता है, ये वास्तविक है। उसी सूक्ष्म शरीर का निर्वाण होना अर्थात जलना, योग के द्वारा आप अपना मैं के समय सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, उसी दिन मनुष्य निर्वाण को प्राप्त करता है। तो मैं और हूँ जो हम एक समझ रहे हैं, इस मैं को अलग करना है और हूँ अलग होगा। और जिस दिन हूँ अपने आप में पराकाष्ठा में पूर्ण रूप से अकेला होता है तो है में वह विराट हो जाता है। इसी को है कि मैं हूँ को अलग अलग करना ही योग कहलाता है। वही ज्ञान कहिए, वही भक्ति कहिए, कुछ भी कह लीजिए। तो इसके द्वारा मनुष्य जो है अपने आप को कहना चाहिए कि अपने अंतर्मुख होने के लिए प्रवेश करना चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए, लगन करना चाहिए, या उस सत्य को जानने के लिए जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए अपने आप में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।